तो शुरू किया जाए दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एडो मेवात पर आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो लिखते हैं हम बोर्ड पर, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हमें पहुंचने से पहले हमें जो हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स वाला, उसका थोड़ा सा हमें बेसिक रिवाइज करना जरूरी है। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। देखते हैं हमारे कौन कौन से 2 टाइप हैं। एक हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो पॉलिनोमियल्स उसका क्लासिफिकेशन हमने पहला टाइप पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हमने पढ़े, तीन टाइप के थे। यदि हमारा किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 है तो वो हमने उसको नाम दिया मोनोमियल। इसके बाद हमने पढ़ा यदि हमारे पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 2 है तो उसे नाम दिया हमने बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और इसके बाद था यदि किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसे हमने नाम दिया ट्राइनोमियल। ये हम पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यदि किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, यदि 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर भी हमने कितने टाइप्स पढ़े थे पॉलिनोमियल के? 3 टाइप्स। तो यदि डिग्री 1 है, यदि डिग्री क्या है? 1 है, तो उसे हमने नाम दिया लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हमने नाम दिया लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हमने नाम दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हमने नाम दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है या 3 है तो उसे हमने नाम दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हमने नाम दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका यूज होगा इस चैप्टर में। तो हम इसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2। डिग्री होती है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है जनरल फॉर्म। क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ये होता है ax² + bx + c। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है। यदि मैं px की वैल्यू 0 रख दूं, यदि मैं px की वैल्यू 0 रख दूं तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। देखो हमारी जनरल फॉर्म क्या थी? ये थी ax² + bx + c। यदि मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, यही हमें चाहिए।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, ए बी और सी, ये क्या है हमारे, ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है हमारे रियल नंबर है, ए बी सी हमारे क्या है रियल नंबर। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हमने साथ के साथ पढ़ा था, ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी, तो ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नाम आते ही हमें ध्यान देना है, डिग्री कितनी होगी हमारी, 2, डिग्री कितनी होगी हमारी, 2 होगी। तो इसमें कितने इसके जीरोज कितने होंगे, तो जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, जीरोज भी कितने होंगे, 2। तो मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें डिग्री 2 होती है और मैक्सिमम 0 क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं जो हमारे मेथड्स हैं किसके, सॉल्यूशंस फाइंड करने के, क्या फाइंड करने के, सॉल्यूशन फाइंड करने के, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सॉल्यूशन को हम क्या और नामों से जानते हैं, या तो हमें जीरोज, इन्हें जीरोज भी बोलेंगे, या रूट्स। सॉल्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं, जीरोज या रूट्स। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड, जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें मेनली 2 मेथड यूज करने हैं। पहला मेथड का नाम है, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। पहला मेथड ये है, हम जो मिडिल टर्म होते हैं उसको स्प्लिट करते हैं, वो हमने सीखा हुआ है। दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, या एक और नाम है इसको जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। ये हमारे मेथड होने वाले हैं जिनसे हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या धराचार्य मेथड, जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उससे हम करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, जिससे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स या सॉल्यूशंस या जीरोज। जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है हमारे रूट्स फाइंड करने का, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये होता है जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती, डिग्री होती है 2। अब हमें पता है जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो हमने जीरो जनरली हम क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इस तरीके से लेते हैं हम। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा और बीटा हमने क्या मान लिए, रूट्स मान लिए। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac
इक्वल टू डी के इक्वल होता है। तो डी क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। ये डी होता है। तो डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से यदि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या हम उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोलेंगे, तो वो क्या है? वो हमारे रूट फाइंड करने का। तो रूट्स क्या होंगे हमारे? रूट्स होंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये हमारा है जो रूट्स फाइंड करने का क्या है? फॉर्मूला है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान देना है, ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरे तरीके से कह सकता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे जगह जगह। जहां हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी गई होगी हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा? रूट्स निकल जाएंगे। तो ये है, ये क्या हो गया हमारा? ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूला भी बोलेंगे इसे, या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इस तरीके से। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? हमने रूट क्या माने हैं? हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट लिए हैं वो अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी, प्लस ले लेते हैं अल्फा की वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। या इसे और क्या कह सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू, दूसरे तरीके से और करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डी, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक रूट हमारा इससे निकल जाएगा अल्फा। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं दूसरे रूट की, तो अब मैंने यहां पे प्लस लिया है, ये प्लस लिया है, तो अब दूसरे में माइनस ले लूंगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा। या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम इसे? लिखेंगे बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस, ये क्या है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट डी अपॉन 2a। तो दूसरा तरीका हो जाएगा हमारा रूट फाइंड करने का, दूसरा रूट का ये। तो ये हमें ध्यान रख। तो अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जो हमारे रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, क्या होगा? तो हमें पता है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है d किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ये क्या होता है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। यदि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आए? ग्रेटर देन 0 आए। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे रूट कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमें ध्यान रखना है यदि हमारा d ग्रेटर देन 0 हो तो। इसके बाद यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आए? 0 के इक्वल आए, तो जो हमारे रूट होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल और इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, क्या हो? लेस देन 0 हो, तो हमारे क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी प्लस की हो, d से 0 से बड़ी हो, तो हमारे रूट कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग।
डिस्टिंक्ट का मतलब होगा अलग अलग। तो हमारे रूट होंगे जो वो रियल और अलग अलग होंगे। इसके अलावा यदि हमारा डी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, डी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो हमारे जो रूट होंगे रियल और इक्वल रूट होंगे। इसके बाद यदि डी लेस देन जीरो हो, यानी जीरो से छोटा हो, यानी माइनस की संख्या आए, तो हमारे जो रूट होंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट लिख देंगे उसको। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, जो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो चीजें सीखी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो मैक्सिमम जीरो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इसके बाद हमने जो श्रीधराचार्य मेथड है, यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसको सीखा। फिर हमने उसके नेचर ऑफ रूट्स देखे। तो यही अब चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो चीजें नई चीजें आएंगी उनको हम आगे की क्लासों में सीखते जाएंगे, उनको नोट करते जाएंगे। तो बने रहिए अगली क्लास तक। अगली क्लास में हम इन बेसिक बातों पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं।